लेकिन वहाँ पर मिलना चाहिए। ये है मध्य प्रदेश के हरदा से कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने, जो कि गले में सूतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। दरअसल हाल ही में हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में कांग्रेस विधायक ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। विधायक जी का कहना है कि 4 लाख मुआवजे और डीएम को हटाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मलबे के नीचे अब भी दबे हो सकते हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। बता दें, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटा दिया। वहीं एसपी संजय कुमार कंचन को भी हटाकर भोपाल हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। विधायक जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, क्या कारण रहा ये सूतली बम? ये मुझे प्रतीकात्मक सूतली बम के साथ आना पड़ा, क्योंकि सूतली बम के आपने देखा होगा वहाँ 2-2 एकड़ में पूरे सूतली बम सूख रहे थे और ये घटना भी कितनी बड़ी हुई है। तो घटना को लेकर मैं आया हूँ यहाँ बताने के लिए, प्रदेश को भी और देश को बताने के लिए और विधानसभा में बात करने के लिए कि हमारे लोग मारे गए हैं। वहाँ बहुत बड़ी घटना हुई और प्रशासनिक अक्षमता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण हुई है, जिसको आपने कंट्रोल नहीं किया और आपके कारण हुई। इसलिए उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और जो नेता अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। सरकार की जांच कमेटी बना दी है, कलेक्टर एसपी को हटा दिया है, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मेरा तो आरोप है कि वहाँ पे और भी दबे हो सकते हैं हमारे, और कम से कम 100-150 लोग दबे हो सकते हैं। 600-700 लेबर थी, उसमें 100-200 लोग घायल होकर आए थे। बाकी कहाँ गए हैं? बाकी लोग कहाँ गए ये तो देखें। तो ये जांच होना चाहिए। वहाँ का नीचे मलबा जो दबा है, तलगर जो दबा हुआ है, तलगर को खोलकर पूरी जांच प्रॉपर तरीके से हो, पोकलेन से आराम से निकालना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने ये भी कहा कि पटाखा फैक्ट्री बीजेपी नेता कमल पटेल के संरक्षण में चल रही थी। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हादसे में आसपास के लोगों के घरों को भी नुकसान पहुँचा है। शासन के द्वारा जो जांच प्रॉपर नहीं की थी और कार्रवाई नहीं की थी और संरक्षण में चल रही थी, इसलिए उन लोगों को प्रॉपर मिलना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोगों को समस्या बहुत चल रही है, बहुत आसपास के मकान टूट गए हैं और सब चीजें हुई है। वहाँ आप विधायक हैं, आपने कभी विरोध नहीं जताया इस बात? बिल्कुल, मैं अभी तो 2 महीने से विधायक हूँ। इसके पहले तो कमल पटेल विधायक थे, मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। संरक्षण वो दे रहे थे, आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में हरदा ब्लास्ट का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस नेता विधानसभा गले में सूतली बम की माला डालकर पहुंचे। बताते चलें कि विधायक आर.के. दोगने इसी माला के साथ भवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उनसे माला उतारने के लिए कहा। समझाइश के बाद कांग्रेस नेता आर.के. दोगने ने गले से माला उतारकर सुरक्षा कर्मियों को दे दी। दोगने के इस धरने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार की कार्रवाई में सहयोग करे। उन्होंने कहा, बम की माला पहनना जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता। के विधायक या कांग्रेस तो वैसे ही देश में बम की माला पहने घूम रही है। ये बम फटाके, आतंकवाद, ये सब कांग्रेस की जड़ है। लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे। उनने हरदा में जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है। एसपी, कलेक्टर वहां हटा दिए गए। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश है। जांच कमेटी बन गई है। कांग्रेस तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार जो पहल कर रही है उसमें सहयोग करे, जिससे मध्य प्रदेश में ऐसी कभी कोई अनहोनी घटना न घटित हो। बम की माला पहनने का लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता।